ये बाइक मेरे पास आई है, सुपर स्प्लेंडर BSS की न्यू मॉडल की बाइक आई है और ये बाइक दूसरी जगह से वापस होके मेरे पास आई है। अब इस बाइक को मैं स्टार्ट करने की कोशिश किया है, मगर ये बाइक न सेल्फ से स्टार्ट होती है न किक से स्टार्ट होती है। तो मैं सबसे पहले इस बाइक को दुकान के अंदर ले चलता हूँ और आपको प्रॉब्लम दिखा देता हूँ कि ये बाइक स्टार्ट होती है कि नहीं। तो मैं इस बाइक की चाबी ऑन करने के बाद इस बाइक का सेल्फ लगाता हूँ तो इस बाइक का सेल्फ प्रॉपर काम करता है, मगर बाइक स्टार्ट होने के नाम नहीं लेती है। जबकि मैं इस बाइक में नई बैटरी डाला है, नई बैटरी डालने के बाद भी ये बाइक स्टार्ट नहीं होती है। और चाहे जितना मैं इसकी चाबी को ऑन ऑफ करूं, जो टंकी के अंदर फ्यूल पंप मोटर लगा होता है उसका भी साउंड नहीं आता है। अब इस बाइक को मैं किक से भी स्टार्ट करने की कोशिश किया है तो ये बाइक किक से भी स्टार्ट नहीं होती है। उसके बाद इस बाइक में मैं आपको करंट भी चेकआउट करके दिखाता हूँ, करंट की सप्लाई भी नहीं आती है। तो मैं इस बाइक का सेल्फ अप्लाई करके चेकआउट कर लेता हूँ। तो इस बाइक में बिल्कुल भी करंट नहीं आता है, चाहे जितना मैं इसमें सेल्फ यूज करूँ मगर कुछ भी करंट नहीं आता है, ना किक से करंट आता है ना सेल्फ पे। उसके बाद मैं चाबी ऑफ करने के बाद ऑन ऑफ करता हूँ, मगर टंकी के अंदर से कुछ भी साउंड नहीं आता है। जो फ्यूल पंप मोटर का साउंड आना चाहिए वो बिल्कुल भी साउंड नहीं आता है। इस बाइक को मैं चाहे जितना इसमें सेल्फ अप्लाई करूं मगर ये बाइक स्टार्ट नहीं होती है। तो जब भी आपके पास इस तरीके से प्रॉब्लम आए कि फ्यूल पंप मोटर न चले या बाइक में करंट ना आए, तो सबसे पहले टंकी के अंदर जो फ्यूल पंप पाइप लगा होता है इंजेक्टर के पास, वो पाइप को निकाल लेना है। तो उस पाइप को मैं निकाल लेता हूँ। तो इस पाइप को मैं ओपन कर लिया है और ओपन करने के बाद ये चेकआउट करना है कि इधर से पेट्रोल की सप्लाई हो रही कि नहीं। तो मैं इसकी चाबी को ऑन ऑफ करता हूँ, मगर इधर से पेट्रोल की सप्लाई बिल्कुल भी नहीं हो रही है, जबकि टंकी में पेट्रोल फुल है फिर भी पेट्रोल नहीं आता है। तो जब भी आपके पास इस तरीके से प्रॉब्लम आ जाए तो इसका टंकी निकाल लेना है। तो मैं इसकी टंकी बाहर निकाल लेता हूँ। तो सबसे पहले जो फ्यूल पंप का पाइप होता है वो कनेक्शन वगैरह निकाल लेना है। तो फ्यूल पंप का सॉकेट मैंने निकाल लिया है और ये पाइप निकाल लिया है। उसके बाद इस टंकी को मैं बाहर निकाल लेता हूँ, क्योंकि ये सारी कनेक्शन मैंने नीचे से निकाल लिया है। तो ये टंकी वगैरह में बाहर निकालने के बाद इसका जो ECU लगा होता है, ECU के पास वोल्टेज भी चेकआउट करना है सबसे पहले नंबर 1 में। तो ये ECU को मैंने ओपन कर लिया है। ओपन करने के बाद ये ECU के सॉकेट में बहुत सारे वायर अटैच रहते हैं। जो मेरा मेन वायर होता है उसमें वोल्टेज चेकआउट करना है। तो मल्टीमीटर को 20 वोल्ट पे सेट कर लेना है। 20 वोल्ट पे सेट करने के बाद जो मेरा रेड और ब्लैक वायर होता है इसमें 12 वोल्ट की सप्लाई आती है, फ्यूज और बैटरी के थ्रू आता है इधर ECU के सॉकेट में। तो मैं इधर चेकआउट करता हूँ। मल्टीमीटर का एक वायर उसमें रेड और ब्लैक वायर में अटैच किया है और एक वायर इसकी बॉडी में। तो इसमें वोल्टेज की सप्लाई प्रॉपर आ रही है। जब इसकी चाबी ऑन होगी तभी इसमें वोल्टेज आएगा। तो ये ECU लगा देना है। ECU लगाने के बाद जो फ्यूल पंप का सॉकेट होता है उधर चेकआउट करना है। तो ये जो फ्यूल पंप का सॉकेट मैंने तो इसमें 3 वायर अटैच होते हैं इस सॉकेट के अंदर। जिस फ्यूल पंप के सॉकेट में 3 वायर अटैच होते हैं वो 3 फेज का पंप लगा होता है। तो ये तीनों वायर में 2.5 वोल्ट का करंट आना चाहिए, तभी मेरा फ्यूल पंप मोटर काम करेगा। तो मल्टीमीटर को मैं 20 वोल्ट पे सेट करके रखा है। अब उसके बाद इसमें ये चेकआउट करेंगे
कि फ्यूल पंप के सॉकेट में तीनों वायर में 2.5 वोल्ट का करंट की सप्लाई आ रही कि नहीं। मेरी बात समझने की कोशिश करें। तो मैं सबसे पहले नंबर 1 में मल्टीमीटर का एक वायर उसमें अटैच किया है और एक वायर इसके बॉडी में अटैच करना है और इसकी चाबी ऑन करना है। तो इसमें कुछ सेकंड के लिए वोल्टेज आता है फिर चला जाता है। तो मैं जैसे इसकी चाबी को ऑन करता हूँ, आप गौर करके देखें तो इसमें वोल्टेज की सप्लाई आ रही है। तो पहला नंबर में वोल्टेज आ रहा है। अब दूसरे नंबर में चेकआउट कर लेता हूँ, इसमें भी 2.5 वोल्ट का करंट आना चाहिए। येलो प्लस ब्राउन वायर, तो एक वायर इसमें बीच वाले वायर में अटैच करना है मल्टीमीटर का और एक वायर इसके बॉडी में और इसकी चाबी को ऑन करना है। तो मैं इसकी चाबी को ऑन ऑफ करता हूँ तो ये बीच वाले वायर में वोल्टेज की सप्लाई नहीं आ रही है, जबकि इसमें भी वोल्टेज आना चाहिए। जीरो वोल्टेज आ रहा है। अब ये मैं तो पहले नंबर में वोल्टेज आ रहा है, बीच वाले में नहीं आ रहा है। जो मेरा ब्राउन प्लस येलो वायर होता है उसमें वोल्टेज नहीं आ रहा है। अब ये तीसरे नंबर का वायर अटैच करके देख लेता हूँ तो इसमें वोल्टेज की सप्लाई आ रही है, मगर जो मेरा बीच वाला वायर होता है उसमें वोल्टेज नहीं आ रहा है। ब्राउन प्लस येलो वायर और वाइट प्लस ग्रे वायर में वोल्टेज आ रहा है और येलो प्लस ब्राउन वायर में करंट बिल्कुल भी नहीं आता है। तो मैं आपको एक बार और चेकआउट करके दिखा देता हूँ। कुछ भी वोल्टेज नहीं आता है, जीरो वोल्टेज आता है, जबकि इसमें वोल्टेज तीनों वायर में 2.5 वोल्टेज आना चाहिए। जो ECU के थ्रू इधर वोल्टेज आता है। अगर मेरा ECU ख़राब होता तो इसमें जो 2 वायर में वोल्टेज आ रहा है उसमें वोल्टेज नहीं आता, तीनों वायर में वोल्टेज नहीं आता। जब ECU ख़राब होता तो इसमें 2 वायर में वोल्टेज आ रहा है, एक वायर में वोल्टेज नहीं आ रहा है। तो इससे मालूम पड़ता है कि ये मेरी वायरिंग बीच से कहीं से डैमेज है। तो ये जो मेरा ये वाला वायर ब्राउन प्लस येलो वायर, इसी में वोल्टेज नहीं आ रहा है। तो इसी वायरिंग को मैं चेकआउट करूँगा। तो इधर से मैं खींचता हूँ तो ये खींच नहीं रहा है, तो मैं इसकी बीच से वायरिंग चेकआउट करता हूँ। तो ये इधर से थोड़ा ब्लेड से इधर से हल्का काट लेना है और काटने के बाद इधर सारी वायरिंग इधर ECU के थ्रू जाता है। तो ये वायर, इसमें बहुत सारे वायर अटैच हैं। अब वही वायर चेक करना है जो मेरा ब्राउन प्लस येलो वायर होता है, उसी वायर को मैं चेकआउट कर लेता हूँ। तो ये भी नहीं है, ये भी फ्यूल पंप का है। तो यही वायर है, ये वाला ब्राउन प्लस येलो वायर। तो इसी को मैं खींच के देखता हूँ तो ये मेरा खींचता चला आता है। तो ये बीच से हल्का जला हुआ है, ये वायर हल्का जला हुआ है। तो इसी की वजह से ही मेरा फ्यूल पंप मोटर काम नहीं कर रहा था। तो मैं सबसे पहले इसकी वायरिंग को अच्छे से टेपिंग वगैरह कर लेता हूँ, फिर चेकआउट करता हूँ कि मेरा फ्यूल पंप मोटर काम करता है कि नहीं। क्योंकि यही वायर मैंने मैच कर लिया है, यही वायर है। तो इसी को मैं टेपिंग वगैरह प्रॉपर कर देता हूँ। और टेपिंग वगैरह करने के बाद, क्योंकि टंकी के अंदर जो फ्यूल पंप मोटर लगा होता है उसको भी मैं ओपन करके रखा है, तो ये सारी टेपिंग वगैरह कर दिया है। अब उसके बाद मैं फ्यूल पंप मोटर लगा के और अलग से चेकआउट करके दिखाता हूँ फ्यूल पंप मोटर से पेट्रोल की सप्लाई आ रही कि नहीं। तो मैं इसकी चाबी को ऑन ऑफ करता हूँ तो इधर से पेट्रोल की सप्लाई प्रॉपर आ रही है। तो अब मेरा फ्यूल पंप मोटर प्रॉपर काम कर रहा है, क्योंकि टंकी के अंदर से मैंने इसको निकाला है चेक करने खातिर। तो
जैसे ही इसकी चाबी को ऑन ऑफ करता हूँ तो इधर से पेट्रोल प्रॉपर प्रेशर के साथ आ रहा है। तो जब भी आपके पास इस तरीके से प्रॉब्लम आए, इसी तरीके से चेकआउट करना है। तो मैं ये टंकी के अंदर फ्यूल पंप मोटर जो निकाला था, तो जैसे खोलना है उसी तरीके से प्रॉपर फिटिंग कर देना है। तो मैं इसको फिटिंग करने के बाद इस बाइक को टंकी वगैरह सारी चीज़ों को अटैच करने के बाद फिर बाइक को डायरेक्ट बाइक को स्टार्ट करके दिखाता हूँ कि मेरी बाइक स्टार्ट होती है कि नहीं। तो जैसे खोलना है उसी तरीके से फिटिंग करना है। तो ये मैं सारी चीज़ों को अच्छे से टाइट कर देता हूँ। नट वगैरह टाइट करने के बाद अब मैं बाइक को स्टार्ट करता हूँ। तो जैसे इस बाइक में एक किक अप्लाई किया है, किक अप्लाई करने के बाद ये बाइक तुरंत स्टार्ट होती है। और इस बाइक में फ्यूल पंप का एक वायर टूटने की वजह से ये फ्यूल पंप मोटर मेरा काम नहीं कर रहा था, न बाइक में करंट आ रहा था। तो जब भी आपके पास कोई भी BSS की बाइक आ जाती है तो इसकी वायरिंग को सीरियल बाय सीरियल नंबर से चेकआउट करना है। तो अब मेरा इस बाइक में प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है, क्योंकि ये बाइक 2 दिन से मेरी इधर खड़ी थी। सारी चीज़ों को चेकआउट करने के बाद प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है।